अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम शुरू करेंगे टॉपिक वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बुक का नाम भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। बीएससी पार्ट वन के लिए या एडपी या बीएस के जो लोग स्टूडेंट हैं वो इसे फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी पार्ट वन पार्ट टू आईसीएस के स्टूडेंट हैं या आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले हमने इसके कंपोनेंट पढ़े थे, सॉरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल पढ़ा था। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करती है कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक, यानी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये वाली टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर, अब जो कंप्यूटर इंटरकनेक्ट है वो इनेबल कर देते हैं पीपल को कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड भी कर सके और उसको रिसीव भी कर सके। द कम्युनिकेशन लिंक, इसके अलावा कम्युनिकेशन लिंक आर आल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में हम मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक। अब द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज मीन ऐसा विलेज जैसे कि विलेज में इंसान लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत ये दुनिया भी ऐसे ही बन गई है जैसे ग्लोबल विलेज है, जैसे हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं तो उनको जान जाते हैं। It means that people living in the world know one another as if they are living in the village. It has become possible due to fast communication link. Fast communication link की बदौलत ये पॉसिबल हुआ। Information can be transferred from one place to another place easily and quickly. Information को हम communication link की बदौलत ही हम information को एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से हम पहुंचा सकते हैं। तो ये तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब देखिए, इंफॉर्मेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी फील्ड हो ज़िंदगी की, वो हर फील्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम। मुख्तलिफ किस्म की हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल इसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ द लाटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल फील्ड, अगर कोई मेडिकल फील्ड के मुतलिक इन्फॉर्मेशन रखता है तो वो उसे यूज़ कर सकता है डिफरेंट डिसीज़ का इलाज करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब है कि मर्ज हो जाना इलेक्ट्रॉनिकली हम जो मर्ज हो जाती है इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करने के लिए, इसे हम डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे कि आगे यहाँ पे भी बता दिया, द डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स वेरियस इंडस्ट्रीज हैव मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। दिस मर्जिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल के दौर में मर्जिंग बहुत ज़्यादा अहम है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर इन वेरियस फॉर्म सच एज टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो, टीसी। अब जो इन्फॉर्मेशन है हम मुख्तलिफ शक्ल अशकाल की सूरत में इसे भेज सकते हैं, जैसे कि डाटा मुख्तलिफ किस्म का होता है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक। इसी तरह हम इस इन्फॉर्मेशन को यानी प्रोसेस डाटा को हम मुख्तलिफ फॉर्म में भेज सकते हैं। जैसा कि आप व्हाट्सएप की एग्जाम्पल लीजिए तो हम उस पर टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, फ़ोटो भी भेज सकते हैं, अपनी ऑडियो भी यानी वॉइस मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा वीडियो वगैरह भी। तो इसी तरह से अब इसके कंपोनेंट कौन से हैं? कंपोनेंट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये शॉर्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चन में एज अ पार्ट आए शॉर्ट क्वेश्चन, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 3-4 डेफिनेशनें पूछी जाती है, इस तरह से आते हैं ज़्यादातर। तो आपने कंपोनेंट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक वो लिखनी है डेफिनेशन, और इसके बाद ये 3 नाम लिख देने हैं। ठीक हो गया, कंपोनेंट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने टाइम का हिसाब लगा के। अब जो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली मशीन है जो प्रोसेस करती है डाटा को, इनपुट एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है, फिर उसको आउटपुट को डिस्प्ले करती है। आपने सिर्फ इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो लिख देनी है। आपने जो फर्स्ट पेज पे कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर याद की हुई है तो आपने इधर वही सिंपली लिख देनी है। इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट लोकेशन, मुख्तलिफ लोकेशन का जो इंटरकनेक्शन है थ्रू अ मीडियम, यानी कोई मीडियम होता है जिसके जरिए सारे कनेक्ट होते हैं। ठीक हो गया, दैट अलो पीपल टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, जो अलो कर देता है पीपल को सेंड या रिसीव करो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप नेटवर्क के लिए इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। ठीक हो गया। इट एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट लोकेशन, मुख्तलिफ लोकेशन के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू मुख्तलिफ लोकेशन के लोग जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। कम्युनिकेशन नेटवर्क अलो पीपल एंड बिजनेस टू इंटरेक्ट।
अब जो बिजनेस है या पीपल है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, किसके ज़रिए? कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक कोई नेटवर्क बना हुआ कम्युनिकेशन का, उसके ज़रिए वो आपस में रब्ता करेंगे। हो सके ये इंक्लूड होता है हार्डवेयर पे, प्रोग्राम पे एंड इन्फॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम रेवोल्यूशनरी थ्रू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इनकलाब आ गया इसमें। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली एंड क्विकली। हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी पहुंचा सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। आजकल तो बिजनेस ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो आपको पता है ये किसके थ्रू होता है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू होता है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। नाउ हाउ इज द कैपेबिलिटी टू डू समथिंग प्रॉपरली। ये इतना सा करना है आपने, इसके बाद आपने करना है इट इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी, यानी आईटी की आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो और इसके साथ आप प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सके और अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सके। नाउ हाउ आपको सिंपली इसलिए कहा था कि आप ज़्यादा वो डीपली जाएंगे तो आप अड़ ना जाए इस पर। Information technology now include the familiarity with the tool of information technology, include the internet as well as the skill needed to use the दिस टूल। यानी आपके पास ये स्किल भी हो सके कि आप उस टूल को यूज़ भी कर सकें, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। यानी ये ऐसे ही है जैसे आप एक चीज़ के बारे में नॉलेज तो जानते हैं लेकिन आप उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, लेकिन नाउ हाउ में आप उसको इस्तेमाल करना भी जानते हो। ठीक होगा। पीपल शुड नो हाउ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सोल्व प्रॉब्लम, दे शुड आल्सो नो हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। यानी लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, और उनको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं अपने लिए। आज के लिए इतना ही। हम अगले टॉपिक में कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि चैप्टर नंबर 1 के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ मैं।